हेलो कैप्रिकॉन, ये है मेरा चैनल एमडेटोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ लव रीडिंग अबाउट कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हर किसी से तो हो सकता है कि ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे होगी भी। तो अगर आपसे रेजोनेट करिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ डू मी अ फेवर कैप्रिकॉन, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। कैप्रिकॉन, क्या चल रहा है आजकल आपके माइंड में? एनर्जीज तो बता रही हैं कि कैप्रिकॉन रिविजिट करना चाह रहे हैं, ऐसे पास्ट कनेक्शन में जाकर अपने आप को रिविजिट करवाना चाह रहे हैं उस पास्ट पर्सन की तरफ, उस पास्ट कनेक्शन में जहाँ पर कैप्रिकॉन के लिए सब कुछ था। सब कुछ से मेन ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसने आपको चेंज कर दिया था। कैप्रिकॉन, आप सब कुछ उस पर्सन के लिए करने को तैयार हो गए थे। जितनी डिस्ट्रक्शंस आपने अपने ऊपर लगाई हुई थी इस पर्सन से पहले, वहाँ पर उस पर्सन के साथ आपको जो मैडनेस फील होती थी, ये जैसे कह सकते हैं कि फीलिंग डीपर डीपर एंड डीपर। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ जाके आपको लगता था कि बस इससे पहले और इसके बाद मे बी रेस्ट ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए काफ़ी था। माय गॉड, फिर हुआ क्या? मे बी इस कनेक्शन को आपने खुद ही पॉज किया। इस कनेक्शन की ऐसा पावर था, इस कनेक्शन में इंटेंसिटी ऐसी थी इस कनेक्शन की कि आप खुद इस कनेक्शन से घबरा जाते थे कभी कभी, इस कनेक्शन की पावर ऑफ इंटेंसिटी को देखकर। ऐसे जैसे कि कैप्रिकॉन सोचें कि यार, एक तरफ वो आपके लिए सब कुछ था, दूसरी तरफ कुछ आपको कह सकते हैं इनसिक्योरिटी फील हुई, कह सकते हैं कहीं से कोई जेलसी फील हुई, या कह सकते हैं कि कहीं से आपको लगा कि यार इसके पावर के आगे तो मैं बेबस हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे आपने खुद पॉज किया, यहाँ पे खुद आपने कहीं ब्रेक किया है ज़रूर। ओवर थिंकिंग, अगर हम प्रेजेंट में देखें तो कैप्रिकॉन के माइंड में चल रही है ओवर थिंकिंग। वो ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा जवाब अब कि भाई मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, क्योंकि मेरे पास क्या वजह है? वजह क्या है उस पर्सन को याद करने की? एक तो कैप्रिकॉन को चाहिए लॉजिक। ओ माय गॉड, प्यार में लॉजिक, लव में लॉजिक, मीन दी एंड कैप्रिकॉन। लेकिन मसला ये है कि कैप्रिकॉन एक ऐसा स्टार है, उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। वो अपनी पसंद और नापसंद को जोड़ता है लॉजिक के साथ। इतनी क्वेश्चन वो अपने आप से करता रहता है कि फिर इन फीलिंग्स का दी एंड हो जाए। लेकिन कैप्रिकॉन को चाहिए लॉजिक, वो लॉजिकल खेलते हैं सारे गेम्स। कैप्रिकॉन, अभी तो आप रिविजिट करना चाह रहे हैं, अभी आप उनको जज करना चाह रहे हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पे उनके साथ कहीं ना कहीं इन टच भी हो। मे बी ये हो सकता है कि आपने उनसे पिछले दिनों बात करने की भी कोशिश की हो। मे बी ये हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि यार नो, मेरी जगह नहीं है अब उसके दिल में। बट आप रिविजिट करना चाह रहे हैं, फिर भी ये है कि आपको रिविजिट करना है उस पर्सन को। कैप्रिकॉन, देखते हैं थोड़ा सा रिसेंट पास्ट की तरफ कि कैप्रिकॉन की उस पर्सन के साथ कैसी इन्वॉल्वमेंट थी। ओह माय गॉड, ये इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ही परफेक्ट नज़र आ रही है कैप्रिकॉन। मीन इसमें सब कुछ है, कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जो कि कह सकते हैं कि मे बी आप इस बात को माने ना माने, बट ये फीलिंग्स दो तरफा थी, कभी भी एक तरफा नहीं थी। जैसे आप उस पर्सन के बारे में सोचते थे, बिल्कुल वैसे ही वो पर्सन आपके बारे में सोचता था। एक ऐसी फीलिंग्स थी इस कनेक्शन में जो कि मैडनेस थी तो वो बिल्कुल बराबर की थी, प्यार था तो वो बिल्कुल बराबर का था।
दो लोग एक साथ इस तरीके से इस कनेक्शन में थे कि जैसे कैप्रिकॉर्न आपको बहुत चेंज किया था इस पर्सन ने। मतलब आप अपने बारे में सोचते थे, अपने ऊपर टाइम लगाने के बारे में सोचते थे, मतलब आपने अपनी सेल्फ को नर्चर करने के बारे में बहुत सोचा है, कुछ एक्शंस किए हैं इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आकर। इस पर्सन ने आपको बहुत चेंज किया है। इस पर्सन से पहले आप जैसे थे ना, मे बी आपने अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हों, ऐसे कि रिस्ट्रिक्टेड हो आप कुछ चीज़ों के लिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरी बाउंड्रीज़ ये हैं, या मैं ये नहीं करूँगी, मेरी हद ये है। लेकिन इस पर्सन के साथ जाकर आपने अपने आप को इतना चेंज किया, क्योंकि आपको ये फील होता था बिल्कुल ऐसा ये पर्सन जैसे बहुत काफ़ी है आपके लिए। उस पर्सन के पास जाके ना आपके पास ऐसी फीलिंग्स आती थी आपको कि जैसे सब कुछ कर सकते हैं आप, हर चीज़ के लिए कोशिश कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए फाइट कर सकते हैं, लाइफ में आप आगे जा सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी थी आपके साथ जो आपको रीबूस्ट करती रहती थी हर वक्त। उस पर्सन ने आपको काफ़ी बदला है, शायद वो मैच्योरिटी की तरफ आपको लेकर आया हो कुछ चीज़ों में। लेकिन एक बात है कैप्रिकॉर्न, आपसे कुछ उनकी सच्चाइयाँ हिडन थी। इस कनेक्शन में दोनों तरफ से एक दूसरे की लव शेयरिंग थी, मेंटली अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, फिजिकली एक दूसरे से इन टच रहना, ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंप्लीट फील करना। एक ऐसा स्टेबल कनेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर कि बहुत कुछ छुपा होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे स्टेबल फील करते थे कि जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। बट यहाँ पे कुछ ऐसा था कैप्रिकॉर्न, जो कि हो सकता है उस पर्सन का अपनी लाइफ का कोई विजन हो सकता है उस पर्सन को कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हो जहाँ पे आप जाके सोचते हो कि यार ये कैसे होगा। आप खुद इनसिक्योर फील करते थे, या आप किसी सेंस ऑफ डिसेप्शन, आप किसी डर में आ जाते थे कि यार ये जो पावरफुल कनेक्शन है ना, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। मे बी वहाँ जाके आपने खुद पॉज किया इसको, क्योंकि फिर आपको चाहिए थी लॉजिक। आप अपने हर एक्शन के बाद मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि भाई आप एक पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, आपकी लव फीलिंग है, आप पागल हो उसके लिए, वो आपके लिए पागल है, लेकिन आपको लॉजिकल, फिर भी आपको दलीलें चाहिए। आप लॉजिकल बोलोगे यार ये बंदा परफेक्ट है तो फिर मुझे इसीलिए चाहिए, इसमें ये खूबियाँ हैं तो फिर मुझे इसीलिए चाहिए। नो, ऐसा नहीं होता लव में। कितना भी इम्परफेक्ट बंदा हो, आप अगर ये लॉजिक ढूंढेंगे तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, फिर हुआ क्या कि आपने इस कनेक्शन में खुद ही पॉज किया। आपने ऐसा पॉज किया, जैसे ही पॉज किया आपने, वैसे ही ऐसा आपको फील होने लग गया कि यार ये मुझे इसकी नीड है। आपको लगा नहीं मुझे ये चाहिए। हमेशा ऐसा ही हुआ। चाहे उस पर्सन को लेकर आप कभी कभी ऐसे भी सोचते हो कि यार ये तो इतना परफेक्ट है, मैं इसके आगे कुछ नहीं हूँ। चाहे ये भी हो सकता है कि आपकी ऐसी फीलिंग हो कि यार इसके साथ मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, बट मैं इसके लिए कर सकती हूँ सेम टाइम। मतलब ऐसी फीलिंग, और मतलब सेम, अब जैसे ही ये मोमेंट ख़त्म हुआ तो फीलिंग आपकी आगे अपने लॉजिक्स ढूंढना शुरू कर दिए। क्या इस पर्सन के साथ मैं आगे मूव कर सकता हूँ? ये मेरा कैसे बनेगा? मे बी मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही है ना कि कुछ टाइम तो आप दोनों ने ऐसा गुजारा है, बल्कि लॉन्ग टाइम एक पीरियड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि आप इस कनेक्शन में से वापस आते थे ना तो आपको महसूस होता था नहीं मुझे दोबारा इस कनेक्शन में जाना है। बट कैप्रिकॉर्न, कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज हमारे साथ यूनिवर्स हमारे पास भेजती है एक टाइम पीरियड के लिए। कभी अगर हम खुद इस चीज़ को जाके रोक रहे होते हैं ना, तो मे भी हो सकता है कि अदर पर्सन जो है
आपका पर्सन जो है वो अपना माइंड चेंज कर ले, क्योंकि कुछ भी हो आपसे उनकी कुछ बातें छुपी हुई हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है यहाँ पर कि उस पर्सन की लाइफ के बारे में, कि वो एक ऐसा फाइटर पर्सन था जो दूसरों को भी बहुत कंप्लीट फील करवा सकता था, सेम टाइम लोगों को तैयार कर सकता था लाइफ से फ़ाइट करने के लिए। तो मे भी वो अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ फ़ाइट कर रहा हो या क्या क्या अपने आप फेस कर रहा हो, तो आपसे उनकी कुछ सच्चाइयाँ हो सकता है कि छुपी हुई हों। और जैसे ही आपने इस रिलेशनशिप को पॉज किया, वहाँ उन्होंने अपना माइंड चेंज किया। उन्होंने सोचा कि मे भी ऐसा है कि बार बार आप लोग एक दूसरे से अलग जाते हों। बहरहाल अभी जो आपकी फीलिंग्स है ना, जो आपको लेके जा रही हैं ऐसे मोमेंट की तरफ जहाँ पर एक तरफ तो आप टावर फीलिंग में है, टावर मोमेंट में है, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं क्रिएट करना। आप क्रिएट करना चाह रहे हो एक कनेक्शन, मतलब आप रिविजिट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार मैं उससे बात करूं। मसला ये है कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ कैप्रिकॉन्स जो है ना, उनकी लाइफ में न्यू कनेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू एडिशंस हैं उनकी लाइफ में। कुछ ऐसे एडिशन हैं जहाँ पे वो स्टेबिलिटी फील नहीं करते, मतलब उनको चाहिए वो वाली मैडनेस जो कि दिख रही है यहाँ पर। स्टेबिलिटी जो है वो दी एंड है उनके न्यू कनेक्शन में। लेकिन वेट, होल्ड ऑन कैप्रिकॉर्न, ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ना कि न्यू रिलेशनशिप में आ चुके हैं कुछ कैप्रिकॉर्न, लेकिन वो अपने पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न देखें, आपने अपने पास्ट पर्सन के साथ भी तो टाइम स्पेंड किया होगा। वहाँ पास्ट में आपको उस पर्सन ने जितना चेंज किया या उसकी एनर्जीज ने आपको चेंज किया, उसकी चाहत ने आपको जहाँ इतना चेंज किया, जहाँ पर आपने इतना टाइम अपना इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की, जहाँ पर आपने उसके साथ फिज़िकली मेंटली एक रिलेशनशिप डेवलप किया, वहाँ पर टाइम टेकन तो रहा होगा ना। क्योंकि ये कोई 2 दिन का तो रिलेशनशिप मुझे दिख नहीं रहा, एक वेरी ग्राउंडेड रिलेशनशिप है जो काफ़ी अर्से तक आप दोनों के दरमियान रहा। तो इतना टाइम अभी आपने अपने न्यू पर्सन के साथ स्पेंड नहीं किया होगा, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि एक पर्सन आपके साथ न्यू मौजूद है, लेकिन आपको अपना पुराना वाला पर्सन चाहिए। तो वो मैडनेस आने में, वो स्टेबिलिटी आने में, वो हर तरह से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम तो लगता है। तो वो टाइम पहले आप स्पेंड करें अपने न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जो है वो एक तरफा दिखाई दे रही है। मे बी कि आपका पर्सन जो है वो, सॉरी टू से, हो सकता है कि ना भी इंटरेस्टेड हो, बट हाँ ठीक है, अगर ये हम सब कुछ हटा भी दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपके लिए देखें आपकी लॉजिक्स भी और आपकी ओवर थिंकिंग भी, कि आप क्रिएट करना चाह रहे हो अपने लिए कुछ न्यू ज़बरदस्त सा, बट आपको फिर भी ये सिचुएशन बनती है। देखिए कैप्रिकॉर्न, आपका जो पास्ट पर्सन है ना, आपको ज़रूर रिविजिट करना चाहिए। आप अपनी लॉजिक्स के साथ उसके पास जाएंगे, रिविजिट करेंगे, आपको कुछ क्लैरिटीज़ चाहिए जो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी, और आपको मिल जाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे मूव करने के लायक हो जाएंगे। आपका जो भी न्यू पर्सन होगा उसके साथ आपको स्टेबिलिटी तभी मिल सकती है जब आप ये जो चैप्टर है ना अपना लाइफ का, ये आप क्लोज कर दें। और ये क्लोज जब तक नहीं हुआ जब तक आपको अपने पुराने पर्सन से कुछ क्लैरिटीज़ चाहिए वो नहीं मिलती। तो रिविजिट ज़रूर कीजिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए। लव के साथ लॉजिक्स को इस्तेमाल करना बेकार है। एंड इस कनेक्शन का तो जो आप सोच रहे हैं ना वो डेथ ही है, मतलब वो तो पास्ट में मुझे डेथ ही आ रहा है आंसर। बट आप अपनी लॉजिक्स के साथ अपने न्यू पर्सन के साथ
क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है कैप्रिकॉर्न, जो आपका वेट कर रहा है कहीं। आप अपने आप को उसके साथ जब 100% डीपली इन्वॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टेबिलिटी, कंप्लीट होना आपको फील होगा आपकी लॉजिक्स के साथ। देन आई होप आपको मेरी ये रीडिंग हेल्प करेगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकूं, बट कैप्रिकॉर्न लव में लॉजिक्स यूज़ नहीं की जाती। लव में तो मैडनेस काउंट होती है, और लव रिलेशनशिप जो है वो बगैर सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं, और सोचना समझना और स्टेबिलिटी लेके आता है दूसरे पर्सन का इन्वॉल्व होना। जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अपना 100% इन्वेस्ट करते हैं, तो वो खुद ब खुद आपका ख्याल करने लग जाते हैं। ऐसी एनर्जीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाती हैं। समटाइम्स ये यूनिवर्स हमें क्रिएट करके देती है, समटाइम्स जो है वो हम खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मूव ऑन, पास्ट को भूल जाएं, और अगर नहीं भूल सकते तो रिविजिट ज़रूर करें, क्लियरिटी लें और आगे जाएं। बी हैप्पी। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।